आइए विश्वासियों, हम उस ईश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें जो हमसे बहुत बहुत प्रेम करता है। अपने हाथों को उठाते हुए जो हमें पवित्र आत्मा दिलाने वाला ईश्वर है, हम जोर से कहे हालेलुया। हालेलुया। जो हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ता है, उस ईश्वर को हम कहे हालेलुया। हालेलुया। जो हमें बिना किसी कंडीशन के प्यार करता है, उस ईश्वर को हम कहे हालेलुया। 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 क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, जब प्रभु इस संसार से जा रहे थे, जब वे क्रूस पर मर रहे थे, उस समय उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि मैं कभी तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा भेजूंगा। जी हाँ विश्वासियों, आज जो लोग अपने आप को अकेला समझते हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, जो अनाथ है, उन सभी को मैं उत्साहित करना चाहती हूँ कि ईश्वर ने हमसे यह वायदा किया है, यह प्रॉमिस किया है, प्रतिज्ञा की है कि वह कभी हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। 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 प्यारे विश्वासियों, ये कितने आनंद की बात है, कितनी खुशी की बात है। मैं आज आपको स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ, जो कि भले गडरिये के बारे में हमें बताता है। हमारी कलीसिया में अध्याय 23 और 91, इन दोनों को बहुत ही महत्व दिया जाता है और इन दोनों को कई बार ऐसा होता है कि अध्याय 23 और अध्याय 91 हमें कंठस्थ भी याद हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या हम इसका मतलब वाकई में समझ पाते हैं? आइए विश्वासियों, मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जो कि कहता है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाता है। और हम इसी तरह से पूरे अध्याय में हम देखते हैं जहाँ पर वह बताया गया। कहने का मतलब है कि वह का मतलब है कि प्रभु हमारा ईश्वर जो कि भला है, जो कि हमें अच्छी चीज़ें देता है, इनकी सारी बेनिफिट्स बताई गई है। पर वहीं हम जब पद संख्या 4 में आते हैं तो वचन कहता है कि चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वचन हमें बताता है कि मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, चाहे मुझे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े। कहने का मतलब है कि यहाँ पर मैंने चुनाव किया है। प्रभु कभी भी मुझे गलत राह पर या गलत चॉइसेस को लेने के लिए हमें कभी बाध्य नहीं करता। ये हमारे अपने खुद का चुनाव रहता है कि हम अंधेरी घाटी में होकर जाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु तब भी हमारे साथ है। प्यारे विश्वासियों, कई बार हमारे जीवन में हम ऐसे ही गलत निर्णय ले लेते हैं जहाँ पर हमें बाद में बहुत पछताना पड़ता है और उसके कारण हमें दुख सहना पड़ता है। तब दाऊद कहता है, मैं अगर अंधेरी घाटी होकर भी जाता हूँ तो भी मुझे किसी बात का डर नहीं। हालेलुया। 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 यह कितने आनंद की बात है। प्यारे विश्वासियों, हम कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि अगर हमने कोई गलत निर्णय लिया है तो हमें ऐसा लगता है कि क्या प्रभु मुझसे सचमुच प्यार करता है। हम बार बार पाप में गिर जाते हैं, वही पाप को हम बार बार करते हैं और तब हम अपने आप से सवाल करते हैं, या फिर जो आध्यात्मिक लोग हैं उनके पास हम जाकर यह सवाल करते हैं कि प्रभु क्या सचमुच अब भी मुझसे प्यार करता है? और प्रभु कहता है कि मैं तुमसे पूर्ण रूप से जैसे तुम हो वैसे ही प्यार करता हूँ, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए तब प्राण दिया जब हम अधर्मी ही थे। ऐसे समय में हमारे लिए अपनी जान दे दी जब हम बहुत ही पापी थे, हम में कोई गुण नहीं था, हम में कोई शुद्धता नहीं थी, तो भी प्रभु ने हमसे उतना ही प्रेम किया। प्यारे विश्वासियों, प्रभु हमसे कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आइए विश्वासियों, अगर आप इस गिल्ट से होकर अभी चल रहे हैं, इस ग्लानि में हैं कि मैं अभी प्रभु के प्रेम में नहीं हूँ, उसकी उपस्थिति में अब मैं नहीं हूँ, तो इस बात को जो गलत है उसे हम इस वक्त प्रभु के सामने लाए और कहे कि प्रभु मुझे यह अनुग्रह दे कि मैं तुझ पर विश्वास करूं, ना कि उस पर विश्वास करूं जो झूठ बोलता है, और जो झूठ बोलता है वह सिर्फ और सिर्फ शैतान है। हम इस वक्त इस बात को यहीं पर छोड़ दें
और पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु के सामने आए और उसके प्रेम का अंगीकार करें। चिंता न करे, हाँ प्रभु जी, वो तेरे साथ है। यस लॉर्ड। चिंता न करे, वो तेरे साथ हाँ है। प्रभु जी, कुछ भी हो जाए आंधियाँ तुझे तो भी तू हमारे साथ है। डरा ना सकेगी, यस लॉर्ड। लहरें तुझे डुबा ना कोई भी चीज सकेगी। मुझे तुझसे अलग नहीं कर सकती। आंधियाँ तुझे डरा ना सकेगी, यस लॉर्ड, हम विश्वास करते लहरें हैं। तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न करे, अंगीकार करे, वो तेरे साथ है। विश्वास करे। चिंता न करे, वो तेरे साथ है। हाँ प्यारे विश्वासियों, हम बाइबल में एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर हम पढ़ते हैं, वह है मूसा। और मूसा की एक बहन रहती जिसका नाम रहता है मिरियम। और जब वह मूसा की बुराई करती, उसकी निंदा करती है, तब ईश्वर को बहुत क्रोध आता है और वह मिरियम को दंड देता है कि वह कोढ़ी बन जाए और उसे कोढ़ हो जाता है। और जब यह बात मूसा को पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। कुछ भी हो, वह उसकी अपनी बहन है और वह प्रभु के सामने जाकर कहता है कि हे प्रभु, तू इसे शिफा दिला, तू इसे चंगा कर। और प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनता है और वह उससे क्या कहता है कि मैं इसे चंगा करूंगा, लेकिन तुरंत नहीं, 7 दिनों के बाद। हाँ विश्वासियों, कई बार जब हम अपनी मूर्खता के कारण, अपनी गलतियों के कारण हम ऐसे किसी स्थिति में पड़ जाते हैं जहां हम बहुत दुखी हो जाते हैं, जहां हमें कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि प्रभु हमें उससे नहीं निकालेगा। प्रभु हमसे वादा करता है कि वह निकालेगा, लेकिन एक समय के बाद। और यह समय क्यों दिया जाता है? ताकि हम जहां पे भी हमने गलती करी उसे हम ठीक से समझ सके। जब मिरियम को आप सोचिए, उन कोढ़ में सूखते समय जब खुजली हुई होगी, उतने बार उसे याद रहा होगा कि मैंने क्या गलत किया और मैंने किस तरह से पाप किया है। उसे बार बार प्रभु जो सबक सिखाना चाहता था, उसने उसे सिखाया। हम भी प्यारे विश्वासियों, जब तक अपने जीवन के लेसन्स नहीं सीख ले, तब तक प्रभु हमें उस परीक्षा में या उस विपत्ति में हमें रहने देता है, ताकि हम आगे चलकर उस सबक को सीखें और फिर उस गलती को कभी ना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, हम विश्वास करें, अगर हमारे ऐसी स्थिति हो गई है या हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं, तो हम ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु ने हमें निर्धारित समय दिया है ताकि हम अपने अंतःकरण की योग्य रीति से जांच कर सके और हम योग्य रीति से अपने सबक को सीखने के बाद प्रभु के सामने आ सके। तब हम और भी मैच्योर बन जाते हैं, चीज़ों को और समझ पाते हैं, क्योंकि जो हमारे एक्सपीरियंस है वही जीवन के सबसे बड़े लेसन्स होते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए विश्वासियों, हम अपने हाथों को इस वक्त उठाए, प्रभु की जोर से स्तुति करें, धन्यवाद दे प्रभु को कि प्रभु तूने जो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स दिए हैं, जो भी ऐसी समस्याएं दी है, उसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। उससे हम भागे नहीं, परंतु हम उसका डटकर सामना करें। हाँ विश्वासियों, क्योंकि प्रभु का प्रेम अतः है, प्रभु का प्रेम अपार है, वह कभी भी हमें अपने से अलग नहीं होने देगा। अगर आप इस स्थिति में हैं तो प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें यह समय दिया है ताकि हम अपने जीवन के लेसन्स को सीख सकें। स्तुति करें, उसकी आराधना करें। अपने बच्चों के लिए हम धन्यवाद दें, अपने जो भी परिवार के सदस्य उनके लिए हम धन्यवाद दें, उनकी गलतियों के लिए, उनकी कमजोरियों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि हर एक का हमारे जीवन में रहना निर्धारित है। प्रभु ने कोई ना कोई योजना बनाई है ताकि वे हमारे जीवन में रहे, ताकि हम उनके द्वारा कुछ सीख सके और प्रभु जी हमारे द्वारा वे लोग भी सीख सके। यस लॉर्ड, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं। थैंक यू जीसस तेरी अनुग्रह के लिए, थैंक यू जीसस। जीवन की राहों में हालात यूं होंगे,
यस लॉर्ड। सूझेगा ना कुछ भी हाँ प्रभु जी, जब द्वार बंद होंगे। हाँ प्रभु जी, जीवन की राहों में चाहे द्वार बंद हो जाए, होंगे। लेकिन तू हमारे लिए हर एक प्रकार की संभावनाएं खोलता है प्रभु जी। जब द्वार बंद होंगे फिर भी भरोसा तेरा यीशु पे रखना। विश्वास के साथ प्रभु के सामने आए। इस दुनिया में यीशु है अपना। अपने हाथों को सीने से लगाए, चिंता न कर, अंगीकार करते हुए प्रभु से कहे, वो तेरे साथ है। चिंता ना कर, चिंता न कर, वो तेरे साथ है। हाँ विश्वासियों, प्रभु का वचन रोमियो के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 35 में कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? ऐसी कोई भी बात हमें ईश्वर से दूर नहीं कर सकती। यहाँ तक कि अगर हम पाप की स्थिति में हैं तो प्रभु हमारा इंतज़ार करता है कि हम कब उठकर उसके पास आएंगे। इस प्रेम में हम बने रहे, प्रभु की आराधना में हम बने रहे।